हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं कुछ क्लास 10th के फॉर्मूलेस लेके आई हूँ जो कि अलजेब्रा फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं आपको ये सिर्फ दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी साथ कि इसके फॉर्मूलेस को लर्न कैसे किया जाता है। ठीक है, आज मैं वो भी आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और इसी तरह के जो भी फॉर्मूलेस अगर आपको चाहिए तो मैं आपके डेली आपके जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे फॉर्मूलेस के बेस पे, जो आपके एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्लास 10th के। ठीक है, फिर मैं 12th के भी शेयर करूँगी, 11th के भी शेयर करूँगी। तो जिसने अगर फॉर्मूलेस चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो उसके बाद इस वीडियो को जो है एंड तक देखना ताकि आपको ये फॉर्मूलेस समझ आ जाएंगे कि आपको ये फॉर्मूलेस लर्न कैसे करने हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ अलजेब्रा फॉर्मूलेस को शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 10th का है आपका अलजेब्रा फॉर्मूलेस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं आपके पास। तो सबसे पहला जो आपके पास है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आ जाता है। ठीक है, प्लस का 2ab आ जाता है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी आपको प्लस का ही साइन मिलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही वाला होता है जो आपने ऊपर अभी देखा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, माइनस का साइन शो करना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग अलग है। देखो ये पूरा होल स्क्वायर की ब्रैकेट है और ये अलग अलग स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब है दो ब्रैकेट बनेंगी इसमें कि a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास है कि x प्लस ए एंड x प्लस बी। ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी का मतलब देखो यहाँ पे x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर ही हो जाता है। अब देखो यहाँ पे a भी प्लस का है और b भी प्लस का है, इसलिए a प्लस बी और x के साथ प्लस हो जाएगा, सारे प्लस में आ गया। और यहाँ पे जो है दोनों ही प्लस है तो उसका मतलब ए बी को हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए बी ही निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि x माइनस जो आपके पास फिफ्थ है, x माइनस एक्स प्लस ए और x माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर तो आपके पास आ ही जाएगा, a प्लस है और b माइनस का है तो a माइनस बी x साथ में हो गया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है। सिंपल आपको देखो कि यहाँ पर a क्या है, प्लस का है, और b क्या है, माइनस है, तो a माइनस बी। ठीक है, और x साइड में है ही मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ प्लस का a है और माइनस का भी है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, दैट्स इट, वो माइनस का a b कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 6 में कि x माइनस ए एंड x माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर तो आ ही गया, माइनस है, दोनों में ही माइनस है। देखो माइनस ए और माइनस बी, तो माइनस का कॉमन ले लिया x और बचा a प्लस बी। ठीक है, और प्लस ए भी आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 7 में क्या है कि x माइनस ए और x प्लस बी है तो x स्क्वायर तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ए है और प्लस बी है तो b माइनस ए या फिर माइनस ए प्लस बी दोनों करके लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि b माइनस ए लिखना है या फिर a माइनस ए प्लस बी लिखना, दोनों ही ठीक होते हैं और x से मल्टीप्लाई हो गए और ये प्लस माइनस करते हैं यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का a भी आ गया, राइट। 8 में क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, अब ये सारे स्क्वायर के चल रहे थे, अब आपका क्या आ जाएगा, क्यूब का आ जाएगा। तो क्यूब में क्या है कि a क्यूब, देखो होल क्यूब है। ठीक है, होल क्यूब है और सिंपल आपके पास जैसे कि a के माइनस बी स्क्वायर होता है, ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी में ही। ठीक है, तो आपके पास है कि a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब वहाँ पे स्क्वायर पड़ा था, यहाँ क्यूब है, राइट। देखो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, अब यहाँ क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। सिंपल तरीका यही है लर्न करने का कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आपने सीधा लिखना है। वहाँ पर क्या था, 2ab था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3ab, बस इसमें क्या हो जाएगा कि a प्लस बी की ब्रैकेट अलग आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो हर जगह प्लस ही दिखाई देगा, माइनस वाले में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर दो, बस दैट्स इट, फॉर्मूला कंप्लीट। लर्न करने का बहुत ईजी तरीका है, कुछ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिंपल कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला वही है कि यहाँ पे ए 3 का स्क्वायर है तो तीनों का स्क्वायर अलग अलग कर लो। वहाँ पर a और b का होल स्क्वायर था, वहाँ पे 2ab लिखा था, यहाँ पे 3 है तो एक बार 2xy 2zy एंड 2xz। ठीक है, बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस, इससे आपको ये नहीं देखना है अभी। यहाँ पे देखो यहाँ पे x के प्लस वाई के जेड के सब में वही आएगा, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा, वो भी कब, देखो यहाँ पे प्लस का एक्स वाई है तो प्लस का 2xy आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे y और z के साथ जो है वो माइनस है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा yz।
ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का 2x z हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें देखो x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। लर्न करने का सिर्फ तरीका बता रही है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, लर्न कैसे रखना है, उसको माइंड में कैसे रखना है, मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। देखो अब यहाँ पे तीनों ही आपके पास सेम है कि x के प्लस वाई के प्लस जेड के, मैंने बताया कि सब में सेम ही आता है, स्क्वायर तो आएगा ही तीनों में। अब किस में माइनस किस में प्लस आता है वो आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इसको ये देखना है कि ये प्लस है और ये माइनस का है, तो माइनस ही हो गया, प्लस माइनस सेम, माइनस प्लस माइनस का 2yz होने वाला है, और x के साथ प्लस है और z के साथ प्लस है, तो प्लस 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 होता है, इसलिए 2xz हो गया। सेम आप इसमें देखो x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो x के प्लस वाई के प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस हो गया, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, बाकी और चीज़ें अपने आप ही वो फॉर्मूला सारा सेम ही चलता है जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ए क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, एक ब्रैकेट ये बनेगी और दूसरी क्या बनेगी, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड। ठीक है, ये एक्स जेड लिखा हुआ है आपके पास, ये वाला ना, ये जेड है, राइट, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं लिखी जो मैं अब लिख रही हूँ कि वहाँ पर क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है वो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो फॉर्मूला होता है कि देखो ये अगर माइनस है तो पहली ब्रैकेट माइनस में चलेगी कि a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है, पहले वाले में माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी सारी जगह प्लस हो जाएगा। और सेम एस अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पर आपके पास सिंगल ब्रैकेट जो है a प्लस बी बनेगी और बाकी ये वाली ब्रैकेट दोनों सेम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या है कि a माइनस बी है, यानी ये जो माइनस है वो पहले ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, बाकी सारी जगह प्लस, प्लस है तो बाकी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस वाले प्लस और इस वाले माइनस का आपको ध्यान रखना है, बस बाकी फॉर्मूला आपका सेम है। ठीक है, आपको डिफरेंस हमेशा समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने फॉर्मूले आपको शेयर किए हैं ये सारे के सारे, ये आपके अलजेब्रा फॉर्मूले हैं जो क्लास 10th के हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ अलजेब्रा फॉर्मूले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और जहाँ पर भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो मैंने ये बहुत मुश्किल से सारे फॉर्मूलेज इकट्ठे करके आपके लिए बनाए हैं, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इसी चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको फॉर्मूलेज चाहिए तो। ठीक है, मैं क्लास 10th की भी शेयर करूँगी, क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलेज आएंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूलेज के साथ। ठीक है, ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए और इन फॉर्मूलेज को रिवाइज करिए, और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस टाइप के फॉर्मूलेज की नीड है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।